एक लट्टू मंत्री हो रहा है। जो लट्टू मंत्री ने कांग्रेस के फुके फुकाए लट्टू चलाना शुरू कर दिया। और हमारे सोचिए जरा, ये जो कुछ भरे मंच से कह रहे हैं, ये पिछोड़ से भारतीय जनता पार्टी के, रूलिंग पार्टी के मध्य प्रदेश के विधायक हैं प्रीतम लोधी। और ये क्या क्या कह रहे हैं उसको मैं आपको जब बताऊंगा तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि इनको कहे भी 2-3 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पार्टी ने इन्हें कोई नोटिस वोटिस नहीं थमाया है। बल्कि इनका ये कहना चंबल में एक नए तरह के घमासान का आगाज है। अभी तक खुले तौर पर हम सागर की बात करो, बुंदेलखंड में भी सागर की बात करता हूं, जहां हम भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच में घमासान जिस तरह से देख रहे हैं, और उसके चलते बीजेपी की देश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पे जो हरकतें सामने आ रही उसकी फजीयत हो रही है, वैसा का वैसा लगता है कि अब चंबल में भी एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो बीजेपी को आने वाले दिनों में उस इलाके में और भी फजीयत में डालने वाली है। क्योंकि नेता जब भरे मंच से अपने ही पार्टी के मंत्रियों को इस तरह से बोलने लग जाएं, सरकार को चुनौती देने लग जाएं, तो यकीनन अनुशासित होने का दम भरने वाली बीजेपी के सामने नया संकट आना तय है। क्या है पूरा मसला, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ग्वालियर चंबल की ये जो जंग है ये कितनी संगीन होने वाली है, या संगीन से ज़्यादा अच्छा शब्द है कि कितनी गंभीर होने वाली है, और इसके परिणाम क्या होंगे। अब वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। अंत तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर करना, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। तो आप देख रहे हैं, आपने सुना प्रीतम सिंह लोधी को, एक बार फिर से सुनिए। मैं आपको बता दूं, रानी अवंतिका बाई के बलिदान दिवस के अवसर पर ये शिवपुरी के माधव चौक में इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। पिछोर से विधायक हैं और समर्थकों के सामने मंच से जो कुछ कहा। अब इसमें 2-3 बातें समझना है। ये भरे मंच से अपनी पार्टी के विधायक हैं, सीधे एसपी को, इलाके के एसपी को कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेसी बिल में घुस गए थे, इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। यानी एसपी को चुनौती दे रहे हैं, यानी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मोहन यादव, क्योंकि गृह मंत्री मोहन यादव है, एसपी के मुखिया मोहन यादव डायरेक्ट हुए, वैसे प्रदेश के मुखिया हैं। यानी सीधे तौर पर प्रीतम सिंह लोधी जो है इसके बहाने सीधे मोहन सरकार को लपेटे में ले रहे हैं। और एक और, ये जिन्हें लट्टू मंत्री कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं उनके बारे में। पहले सुनिए बोल क्या रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो लट्टू मंत्री कौन है जिसके बारे में बोल रहे हैं। सुनिए। बिलों में घुस गई थी और एसपी ने आके इनको ऑक्सीजन लगा दिया, लेकिन हम इस ऑक्सीजन के भी काटना जानते हैं मेरे भाई ने। अभी अब सोचिए, अभी एक चीज और आ गई हमारे यहाँ, हम इनसे तो भुगत ही गए थे। एक लट्टू मंत्री हो रहा है। जो लट्टू मंत्री ने कांग्रेस के फुके फुकाए लट्टू चलाना शुरू कर दिया, और हमारे भाइयों के लट्टू हुए वो काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, हमारे देखिए ये तुम गलत कर रहे हो। लट्टू मंत्री जी, ये कांग्रेस के फुके पड़े हैं, इनको मत चलाओ और हमारे भाजपा के लट्टुओं को मत बुझाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं भी ग्वालियर का हूँ, छोटी दीदी मेरे पास में भी है, मैं भी कलेक्शन काट दूंगा। तो मेरे भाइयों, एक देखिए, एक कन्या दाने का कांग्रेसी, उसको भोपाल की डीपी से जोड़ दिया और भोपाल में अपने कार्यालय में डाल दिया कांग्रेसी को। वो भैंसे तार डालकर भैंसे ही पिछोर के कांग्रेसियों के लट्टू जमाने लगा। मैंने कहा ऐसे लोगों को पाल रहे हो तुम। तो मेरे भाइयों, हमें ऐसे लोगों को भी ठीक करना है मेरे भाइयों। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, भाइयों, दो शब्द हो रहे मेरे। सुना, कह रहे हैं कि लट्टू मंत्री जो है यहाँ के कांग्रेसियों को जिंदा कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहता हूँ, जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग भी समझ रहे हैं। वो है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जो कि शिवपुरी के प्रभारी मंत्री भी है, कांग्रेस से आए सिंधिया समर्थक। लेकिन चूंकि उस इलाके के सांसद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सीधे तौर पर प्रद्युमन सिंह तोमर को लट्टू मंत्री कहकर भरी सभा में इतना सब कुछ कहना और सीधे इल्जाम लगा देना कि वो जो है वहां पर आकर पुराने कांग्रेसियों को जिंदा कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, ये साफ तौर पर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं।
और इसके बावजूद भी बीजेपी का संगठन चुप है। और बीजेपी का संगठन चुप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के ही प्रवक्ता, एक पोस्ट है ब्रजराज सिंह जो कि ग्वालियर के कद्दावर नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उन्होंने तक ने लिख दिया कि प्रीतम लोधी जो है हिस्ट्री शीटर है, वो तो ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे। ये देखिए उनकी पोस्ट। तो अब सवाल यहाँ उठता है, उन्होंने भी कहा कि संगठन चुप क्यों है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इस तरह की रार है, इस तरह की तकरार है और खुलेआम बीजेपी के विधायक भरे मंच से बीजेपी के मंत्री को ये सब कुछ कह रहे हैं जो आपने अभी तक सुना। प्रद्युमन सिंह तोमर का कोई बयान इस पर आया नहीं है, लेकिन क्या उन्हें पता नहीं चला कि उनके बारे में भरे मंच से ये सब कुछ कहा गया है। तो सवाल यह है कि क्या ग्वालियर चंबल में एक नई सियासी जंग की शुरुआत है, और इस पर अगर संगठन अभी से चुप्पी साधे है तो कहीं आगे जाकर ये बड़ी लड़ाई में तब्दील तो नहीं हो जाएगा, जैसा कि हम सागर में देख रहे हैं कि नौबत अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बात संभाले नहीं संभल रही। तो क्या ग्वालियर चंबल में भी एक नई जंग का आगाज है? और इतना ही नहीं, ग्वालियर चंबल की इस तरह की सियासी लड़ाइयाँ का आधार जातिगत भी होता है, जो कि जिसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता नहीं कि संगठन के कर्ता धर्ताओं को आंखें मूंद कर बैठने के बजाय जो सब कुछ दिख रहा है हम दिखा रहे हैं, कैमरे के सामने भरे मंच पर क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या सुना जा रहा है। और सवाल ये उठता है कि एक विधायक कह रहे हैं कि एसपी जो है वो कांग्रेसियों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, और उसके बावजूद भी कहीं कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं। तो अनदेखी कहीं भारी न पड़ जाए। आप क्या सोचते हैं? खासतौर पर अगर आप ग्वालियर चंबल शिवपुरी इलाके में रहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।